आगे हैं वोकैब में कैटेसिज्म। कैटेसिज्म का मतलब होता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षा, यानी है क्विज कहते हैं। क्या कहेंगे? क्विज, QUIZ, या क्वेश्चनिंग। ठीक है, क्वेश्चनिंग कह सकते हैं, क्विज कह सकते हैं, एक प्रकार का ये भी एक एग्जामिनेशन या टेस्ट है ना। क्वेश्चन के द्वारा प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर। कैटेगोरिकल, शर्त रहित या पूरा, जिसमें कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, इसका मतलब वो संपूर्ण है, पूरा है, तो अनक्वालिफाइड कहेंगे। या पूर्ण के लिए हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। या टोटल भी कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं हम, कंप्लीट। या थॉरो लिख सकते हैं, थॉरो मतलब पूरा, थॉरो, THOROUGH, थॉरो, कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। थॉरो हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। कथारसिस का मतलब जुलाब होता है या फिर साफ हो जाना। कला का मनोभाव पर प्रभाव भी होता है, दबी हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति, या जुलाब होता है। साफ हो जाना, साफ हो जाना, देखो कथारसिस और कथार्टिक दोनों सेम ही है, इसमें भी जुलाब भी इसका मीनिंग होता है दस्तावर या जुलाब या साफ होना। तो इसके लिए वर्ड आता है पर्जिंग, पर्ज से बना, पर्जिंग का मतलब शुद्धिकरण, साफ होना। ठीक है। क्लींजिंग कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे? क्लींजिंग, क्लींजिंग। या प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब इसमें भी परगेटिव लिख सकते हैं, परगेटिव का मतलब भी साफ होने से संबंधित है। ठीक है। पर्जिंग लिख सकते हैं, प्यूरिफाइंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्यूरिफाइंग लिख सकते हैं। या क्लीनिंग लिख सकते हैं, प्यूरिफाइंग, प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग, क्लींजिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है। कैथोलिक का मतलब विश्वव्याप्त, यानी यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, या उदार, लिबरल भी कह सकते हैं। कैथोलिक के लिए वर्ल्ड वाइड कहेंगे, वर्ल्ड वाइड, या यूनिवर्सल, या ब्रॉड, है ना, बहुत ज्यादा फैला हुआ, ब्रॉड। अब आता है कॉकस, ये एक गुप्त सभा होती है, लिखा हुआ किसी राजनीतिक दल की गुप्त सभा जो नीति का निर्धारण करती है और चुनाव हेतु उम्मीदवारों का चयन करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्क्लेव कहेंगे, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग होती है। ठीक है। हम नॉर्मली इसको मीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। असेंबली भी लिख सकते हैं, असेंबली। एक प्रकार से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या हो रही है? गैदरिंग हो रही है ना, गैदरिंग हो रही है। कॉन्फ्रेंस या कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का मतलब इकट्ठा होना, भीड़ में जमा होना, लोग जहां पे मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, तो कांग्रेगेशन भी कह सकते हैं। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। ये इससे मिलते जुलते सारे इसके सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अब आता है कोट्राइस, इसका मतलब होता है गर्म लोहे से जलाना जिससे जहर न फैले, जिसे हम कहेंगे डिसइंफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसइंफेक्ट। ठीक है, डिसइंफेक्ट करना, या डीकंटेमिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डीकंटेमिनेट या इन्फेक्ट करना, या हम कहेंगे सैनिटाइज करना, ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो। कैवलकेड का मतलब घुड़सवारों का दल या जुलूस, प्रोसेशन, परेड भी लिख सकते हैं, या कारकेड, ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। कैविल का मतलब होता है दोष निकालना, दूसरों में कमियां निकालना या कमियां ढूंढना, जिसे कहेंगे दोष निकालना, व्यर्थ आपत्ति करना। इसे हम कहेंगे कैविल के लिए निट पिक। क्या कहेंगे? निट पिक। अब इसका और एक मीनिंग रहा ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन। क्या होता है? कंप्लेन करना। ठीक है, कंप्लेन कर रहे हैं। ग्राउच भी कह सकते हैं, ग्राउज कह सकते हैं, कंप्लेन, ग्रम्बल, नीट पिक, या क्रिटिसाइज भी इसका मीनिंग हुआ। क्रिटिसाइज का मतलब उसकी निंदा करना। ठीक है, किसी में कमी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी एक प्रकार से निंदा हो रही है, तो निट भी कह सकते हैं, ग्रम्बल और कंप्लेन भी इसी के मीनिंग है। ठीक है। सीड का मतलब होता है परित्याग करना, यानी कि अबेंडन। परित्याग के तो हमने पढ़े काफी, अबेंडन लिखेंगे, अबेंडन। अब रिलिंक्विश का मतलब भी तो साथ छोड़ना होता है, ये भी परित्याग में ही आया। या फिर हम कह सकते हैं YIELD, यील्ड, या गिव अप लिख सकते हैं छोड़ने के लिए, या फॉरगो लिख सकते हैं।
या रिनाउंस लिख सकते हैं, वेव लिख सकते हैं, WAIV, है ना। इल्ड, गिव अप, फॉरगो, वेव, रिलिंक्विश, रिनाउंस, रिजाइन, और एक वर्ड लिखा आया था फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब ही छोड़ना, ठीक है। सेलेरिटी का मतलब तीव्र वेग, इस गति, स्पीड लिखा हुआ है। रैपिडिटी भी लिख सकते हैं, या स्विफ्टनेस, तीव्रता के लिए स्विफ्टनेस लिखा था ना, स्विफ्टनेस, ठीक है, स्विफ्टनेस। सेलेस्टियल का मतलब देवी या स्वर्गीय, यानी कि हिवनली या एंजेलिक कहेंगे, कोई परी से संबंधित होता है स्वर्गीय, तो एंजेलिक या चेरुबिक, चेरुबिक, चेरुबिक भी कह सकते हैं, एंजेलिक कह सकते हैं, जो स्वर्गीय होती है, कोई देवी अप्सरा, तो उसके लिए भी वर्ड आता है, ठीक है, देवी या स्वर्गीय। एंजिल से बना, एंजेलिक का मतलब परी होती है। सेलिब्रेट का मतलब अविवाहित यानी ब्रह्मचारी, इसके लिए हम कहेंगे वर्चुअस, क्या कहेंगे, वर्जिन है, पवित्र है वो, ठीक है। या एब्स्टिनेंट भी कह सकते हैं। एब्स्टिनेंट का मतलब उसने अपने संयम पे नियंत्रण रख रखा है, एब्स्टिनेंट, ठीक है। वर्चुअस भी लिख सकते हैं, पवित्र है, VIRTUOUS, वर्चुअस, ठीक है, वर्चुअस है, ये टी है। या एब्स्टिनेंट, कंटिनेंट, वर्जिन, वर्जिनल, चेस्टिस, चेस्टिस का मतलब चेस्ट, चेस्ट से बना वो, हाँ चेस्टिस, चेस्ट कह सकते हैं, वो पवित्र है, ठीक है। वर्चुअस का मतलब पवित्र होता है, वर्जिन का मतलब पवित्र, एब्स्टिनेंट और कंटिनेंट यानी कि अनमैरिड है, एक प्रकार से यूँ मान सकते हैं हम, ठीक है, वो ब्रह्मचारी है, चेस्ट। सेंसोर का मतलब होता है दोषान्वेषक। दोषान्वेषक का मतलब होता है कि दूसरों में दोष निकालने वाला, उसे कहेंगे, ठीक है, सेंसोर, जिसे हम क्या कहेंगे, कार्प कह सकते हैं, निगल कह सकते हैं, निगलिंग, कार्पिंग हम कहते हैं। सेंसोर का मतलब दोषान्वेषक यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग, या एक और इसका मीनिंग होता है दोषान्वेषक, या संशोधन करने के लिए भी इसका मीनिंग होता है। इसके लिए हम और कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, संशोधन, अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना, है ना, जिसे हम कहेंगे, उसके लिए तो सेंसोर से तो बना सेंसोरियस, ठीक है, सेंसोरियस भी आ सकता है। या एक हम कह सकते हैं एक्सपर्गेट, क्या कहेंगे, एक्सपर्गेट, अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना, अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना। सेंसोरियस या कैप्सियस भी कह सकते हैं, दोषान्वेषक जो होता है, या फिर होता है एक्सपर्गेट भी इसका मीनिंग होता है, अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना, अगर वर्ब के तौर पे करें तो, ठीक है। अब आता है सेंस्योर का मतलब होता है ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंडेम, बिरेट, डिनाउंस, अपब्रेड, एबोर, एबोमाइनेट, है ना, ये जो पढ़े हैं हमने, लाम्बास्ट है, पिलोरी है, डिनाउंस है, और लोआथ है, डिटेस्ट है, डिस्पैरेज है, ये इसके मीनिंग होते हैं क्रिटिसाइज के, है ना। तो इसको हम फाइंड फॉल्ट विथ भी कह सकते हैं, क्रिटिसाइज, डिक्राई कह सकते हैं, तो हम यहाँ बिरेट लिख सकते हैं नॉर्मल, या कंडेम्ड। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अपकेंद्री, अपकेंद्री का मतलब हुआ दूर जाना केंद्र से। रेडिएटिंग लिखा हुआ है, डिफ्यूजिव लिख सकते हैं, डिफ्यूजिव, या डाइवर्जिंग लिख सकते हैं हम, डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग, डिफ्यूजिव लिख सकते हैं। सेंट्रीपेटल का मतलब अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर आना, यानी कि उसके लिए कहेंगे कंबाइनिंग, कंबाइनिंग, कंबाइनिंग कह सकते हैं, इंटीग्रेबल कह सकते हैं, इंटीग्रेबल। अब आता है सेंचुरियन, 100 सैनिकों की टुकड़ी का एक सरदार होता है, सरदार को हम नॉर्मल कैप्टन कहते हैं, क्या कहेंगे, कैप्टन, एक प्रकार से वो कैप्टन होता है।